नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है यूजीसी कानून की बहाली को लेकर। यूजीसी कानून को बहाल करने के लिए लगातार बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। जब टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है तो केवल सोशल मीडिया पर आपको खबरें देखने को मिल रही हैं। सड़क पर भी यूजीसी कानून लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन हो रहा है। अब तो दोस्तों सदन में भी आंदोलन शुरू हो चुका है और आंदोलन हो रहा है दोस्तों। विधानसभा है बिहार की, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आरजेडी के विधायक हैं, ये अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं जिसमें लिखा है 85% आरक्षण देना होगा, यानी कि 85% आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यूजीसी कानून को अपना समर्थन दे दिया है। जैसे ही मोहन भागवत ने यूजीसी कानून को समर्थन दिया, वैसे ही यूजीसी के विरोध करने वाले लोग इनको अलग अलग शब्दों से नवाज रहे हैं। जैसे मोदी जी को अभी तक कट्टर हिंदू कहते थे, जैसे ही लागू हुआ यूजीसी कानून लागू किया गया, वैसे ही मोदी जी कट्टर हिंदू से क्या हो गए, तेली हो गए। तो अब अभी तक जो मोहन भागवत कह रहे थे कि भाई सभी हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोहन भागवत के कितने बच्चे हैं, ये बताइए। क्योंकि मोहन भागवत तो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और इन पर यह प्रश्न उठ रहा है, मोदी साहब पर प्रश्न उठ रहा है कि इनकी कथनी और करने में अंतर है। क्योंकि ये लोगों को फंसाते हैं कि जैसे यूजीसी कानून लागू हुआ पहले तो सवर्ण समाज के लोग जो बीजेपी के कोर वोटर हैं सड़कों पर उतर आए, बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे। जब बड़े पैमाने पर विरोध करने लगे तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पर स्टे लगवा दिया गया। 19 मार्च को इस पर फिर सुनवाई होगी। तो अब क्या हो रहा है, अब ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि इनकी करनी और कथनी में अंतर बताया जा रहा है। अब जब मोहन भागवत ने क्या कहा है देखिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा मोहन भागवत ने क्या बोला है यूजीसी कानून को लेकर आपके सामने। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। इनके पास कितने बच्चे हैं मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। यूजीसी पर कानून सभी को मानना चाहिए, यानी कि इन्होंने कहा यूजीसी कानून सबको मानना चाहिए। अब देखिए, यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। इन्होंने कहा है कि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही इन्होंने यह शब्द बोला है, वैसे ही आप लोग को बताना चाहूंगा राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। मुगल और अंग्रेज हिंदू धर्म की संस्कृति को नहीं मिटा सके। जैसे कि बीजेपी दोस्तों, इन्होंने आगे बताया क्या, जैसे कि बीजेपी कहती है कि भाई अगर हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस पर भी मोहन भागवत ने कह दिया कि दोस्तों जातिवाद पर मोहन भागवत ने कहा 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन करके चले गए, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसे मिटा नहीं सके। जब इतने सालों में हिंदू धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तो अब कोई क्या बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पर एक राजनीतिक संदेश दिया गया है इनकी तरफ से, जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा समाज में जो जाति की विषमता फैल रही है उसे दूर करना होगा। यह किसी सरकार या संगठन का काम नहीं है, बल्कि इसे समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को मिलकर करना होगा। अपनी बिरादरी के लोगों की शिक्षा और उन्नति का प्रयास करें। हर बिरादरी में अपना एक मित्र परिवार बनाएं। आसपास के लोगों के साथ सद्भाव बढ़ाएं। उसके बाद यूजीसी कानून को लेकर के इन्होंने कहा यूजीसी पर सरकार जो कानून बनाए उनका पालन करे, यानी कि
इन्होंने कहा है, समर्थन दिया है यूजीसी कानून का कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसका पालन करना चाहिए। यूजीसी गाइडलाइन पर मोहन भागवत ने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो बदलने का भी उपाय है, जातियों के झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। यूजीसी को लेकर एक पक्ष को लगता है कि हमारे खिलाफ है, दूसरे पक्ष को लगता है कि हमारे साथ है। सरकार नियम बनाती है, यदि किसी को अच्छा नहीं लगता तो अपनी बात को रखनी चाहिए। समाज में अपने मन का भाव होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आप लोग देख सकते हैं, मोहन भागवत गो बैक आरएसएस शताब्दी समारोह में NSUI के नारे देख सकते हैं। लखनऊ में मोहन भागवत गो बैक के नारे लग रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से ग्रामीणों में बकायदा प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। वहीं पर हम हैं फेफू जी लिखते हैं, यूजीसी कानून लागू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जाति देखकर कॉपी जांचने में दोष सिद्ध। ध्यान दीजिएगा, ये मामला है नई दिल्ली, देख सकते हैं जाति देखकर यहाँ पर कॉपी जांचने का मामला आया जिसमें दोष सिद्ध हुआ है। वहीं पर ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बताकर 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ले ली है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 में नयन शर्मा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके यहाँ पर 19 लाख रुपया, वहीं पर दूसरा शशिर शर्मा ने 2020 में 35 लाख रुपया, यहाँ पर बड़ी संख्या में नाम दिए गए हैं। और यूजीसी के मुद्दे पर योगी भी समर्थन दे चुके हैं कि अगर आप जाति देखकर भेदभाव नहीं करते हैं तो आपको डर कैसा। और कुछ वीडियो भी आ चुका है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यम राजा लिखते हैं, यूजीसी कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जाति को देखकर जाति के हिसाब से भेदभाव करते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देश के सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल हैं, सिर्फ एक ने मात्र पैकेज रुचि तिवारी जातिवादी गैंग का मामला दिखाया है। यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पत्रकार को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और ये गलत है। कोई भी पत्रकार हो, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। और यूजीसी के मुद्दे पर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर एक बयान ब्राह्मण लड़की का वायरल हुआ है, सुनिएगा। राज करेगा उसकी कैसे जातिवादी व्यवस्था का जो कोर है कि समाज का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर राज करेगा, उसकी गर्दन पे पैर रखने को अपना अधिकार बताएगा और उसकी आह को अन्याय बताएगा, इस कॉमन सेंस को स्थापित करने की कोशिश फिर से वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी है, ये वही व्यवस्था है जिसके तहत ब्राह्मण महिलाएं अनसेफ है, उनका रेप होता है, मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस उन्नाव में, कठुआ में हम लोग देख सकते हैं। इस लड़की का बयान बहुत तेजी के साथ वायरल है और आपको बयान हम सुनाते हैं, क्योंकि लगातार यूजीसी के मुद्दे पर जब मोहन भागवत ने समर्थन दिया है तो लोगों को यही उम्मीद है कि अब यूजीसी लागू होकर रहेगा। यूजीसी को लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।